हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ दिया हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। घनाकार ब्लॉक को रहा है तो हम सबसे पहले घन को बनाएंगे। हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया। इसके अंदर के तरफ एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोना जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बनाया जाता है इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो अर्धगोला जो हम बनाएंगे उसका जो व्यास होगा इस तरह से इसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोना जाता है और इसका जो व्यास होगा घन के एक किनारे के बराबर होगा। ये रहा इसका व्यास। अगर इस फोटो में आप लोग को समझ में नहीं आती है तो हम इसका दूसरा फोटो क्रिएट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक घन हो गया। इसके इधर का साइड और इधर का साइड नहीं दिखेगा क्योंकि ये उस साइड में है जो बोर्ड से छिपा हुआ है। तो इसमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें खोदा जाता है। और इसका जो व्यास होगा वो घन के एक किनारे के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होगा। पहले अर्धगोला का फोटो बना लेते हैं। इधर से हम देखेंगे तो अर्धगोला ऐसे दिखाई देगा, उधर से देखेंगे तो वैसे दिखाई देगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस पूरे भाग का हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये घन जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि अर्ध घन के अंदर जब अर्धगोलाकार गड्ढा खोना जाएगा तो नीचे की तरफ होगा। तो वो जो मिट्टी निकाल देंगे तो नीचे जो गड्ढा हो जाएगा वो क्षेत्र तो बढ़ जाएगा। तो उसे हम प्लस कर लेंगे। और ये अर्धगोले के आधार का हम क्षेत्रफल इसलिए घटाएंगे क्योंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसके ऊपर का ही पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने पहले ऐड कर लिया है। तो ये डबल हो जा रहा है, इसलिए हम इसके आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। माना घन का एक किनारा बराबर एल।
घन के सूत्र में 6l² का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो हमने एल ही उसके एक किनारे को मान लिया है। चूंकि अर्धगोले का व्यास और घन का किनारा बराबर है, इसीलिए यहाँ पे अर्धगोला का जो व्यास होगा ये घन के किनारे के बराबर है, तो त्रिज्या होती है r, तो व्यास कितना हो जाएगा डबल r, तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोले का व्यास बराबर 2r, इसीलिए व्यास बराबर 2r बराबर किनारा उसके बराबर है एल है ना। व्यास 2r बराबर, यहाँ देंगे बराबर एल, व्यास के बराबर एक किनारा है, तो यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह दे दिया। जो हमने यहाँ लिखा है उसी चीज को यहाँ हमने सूत्र के जरिए 2r बराबर एल एक किनारा पे लिखे हैं, तब हमारी त्रिज्या निकल जाएगी इस ठोस का। इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या निकल जाएगी r बराबर l/2। r बराबर क्या आ जाएगा l/2। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस संपूर्ण ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे प्रश्न से ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6l² प्लस जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। हम माइनस में हमें घटा देना है इसके अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हम इसे इसका मान डाल के सॉल्व करते हैं, तो 6 का 6 हो जाएगा l², l का कोई मान ही नहीं दिया हुआ है, तो l का l हो जाएगा प्लस 2πr² में से घट जाएगा 1πr², तो क्या बचेगा 1πr², तो 1 तो लिखाता नहीं है, यहाँ पे πr² बचेगा बराबर 6l² प्लस पाई का हम पाई रहने देंगे, क्योंकि किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो पाई के पदों में दिया हुआ है, उसका मान डाल करके नहीं बनाया गया है। r कितना है, तो r है l/2, तो हम l/2 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 6l² प्लस पाई l का स्क्वायर करेंगे तो l² होगा बटा 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे, इसका लसा ले लेंगे, भिन्न का जोड़ बनेगा 1 से 4 मरता है तो 4 चौका 6 चौका 24l² प्लस का चिन्ह है तो प्लस 4 एकम 4 तो 1, तो 1 में गुना करेंगे तो πl²
बराबर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी एल स्क्वायर है और यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो हम कॉमन ले लेंगे एल स्क्वायर। तो क्या बचेगा 24 प्लस पाई का पाई, अब बटा में क्या है 4 है, तो ये पूरे के बटा में 4 है क्योंकि ये गुना में, तब यहाँ भी सिर्फ 4 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे के बटा में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एल के गुना में है तो इसी के गुना में आ जाएगा। बराबर हम इसको सजा कर लिख देंगे, पहले पाई प्लस पाई लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देके 24 लिख देंगे। सजा के ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24 बटा 4। किताब में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा।